अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पढ़े थे। कुछ रिएक्शंस हमने पढ़े थे, रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज एन एसिड विद मेटल्स, विद सॉल्ट्स एंड विद अल्कलीज। उसके बाद हमने उसके रिएक्शंस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे और उसके बाद हम पढ़ रहे थे रिएक्शंस एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हमने पढ़ा था कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएं शुगर के साथ, पेपर के साथ, वुड या स्टार्च के साथ, तो ये क्या करता है, उनमें से वाटर को एक्सपेल कर देता है। हमने इन रिएक्शंस को डिस्कस किया था कि अगर ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या करेगा, कार्बन ब्लैक क्रिएट करेगा और वाटर उसमें से निकाल देगा। उसके बाद हमने शुगर के साथ रिएक्शन पढ़ा था कि शुगर के साथ अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करते हैं, फौरन तौर पे शुगर जो है वो ब्लैक कलर हो जाती है। वो ब्लैक कलर क्यों होती है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, ठीक है, और वाटर जो है वो अलग हो जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने स्टार्च के साथ रिएक्शन पढ़ा था सल्फ्यूरिक एसिड का एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट। स्टार्च के साथ भी सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन और वाटर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन था विद ऑक्सालिक एसिड। ऑक्सालिक एसिड की ब्रेकडाउन होती है, क्या बनता है जी, एक तो आपके पास वाटर बनता है, ठीक है, H2O, एक आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और एक मॉलिक्यूल आपके पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर हो गया। और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे जी रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट विद अल्कोहल एंड फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है HCOOH तो क्या प्रोड्यूस करता है? अगर हम रिएक्ट करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड को विद फॉर्मिक एसिड तो क्या होता है, आपके पास जो फॉर्मिक एसिड है इसकी ब्रेकडाउन होती है इनटू H2O, वाटर मॉलिक्यूल इसका एब्सॉर्ब करता है कौन, सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस आपके पास क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, और उसके बाद था रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे रिएक्ट करता है, तो हम भी देखते हैं कि अगर इथाइल अल्कोहल हो C2H5OH, या इसको आप लिख सकते हैं CH3CH2OH, तो सल्फ्यूरिक एसिड इसको क्या करता है जी, डिहाइड्रेट करता है। जब आप हीट करते हैं इथाइल अल्कोहल को इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एक वाटर मॉलिक्यूल इसका रिमूव होता है और पीछे हमारे पास क्या बचता है, इथाइलिन, या जिसे हम इथीन बोलते हैं। क्लियर हो गया। दीज वर द रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वेयर इट एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शंस हैं चंद, जिसमें कि ये गैसेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ओके, और ये प्रेसिपिटेट कैसे क्रिएट करता है, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट्स कैसे फॉर्मेशन होती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस प्रेसिपिटेट जो है वो कैसे फॉर्मेशन होती है प्रेसिपिटेट्स की। तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, कि सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करके आप कैसे प्रेसिपिटेट्स बना सकते हैं। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएं विद बेरियम क्लोराइड, किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, तो जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है ये रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ और क्या प्रोड्यूस कर देगा, बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे बेरियम सल्फेट के। ये जो एरो होता है और डाउनवर्ड एरो, इसका मतलब है कि जो केमिकल बन रहा है ये प्रेसिपिटेट बन के बॉटम में बैठ जाएगा। प्लस आपके पास क्या मिलता है, आपको H2O, और प्लस आपको क्या मिलता है, सॉरी, HCl मिलता है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड जो है इससे हमें क्या मिलता है, HCl, और उसके बाद हमें क्या मिलता है जी, बस ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ओके जी। तो उसके बाद हमारे पास है इसका रिएक्शन विद लेड नाइट्रेट, ठीक है, या स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, उनके साथ भी रिएक्ट करके लेड नाइट्रेट के साथ या आपके पास स्ट्रोंशियम नाइट्रेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या बनता है, लेड Pb सल्फेट, लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट्स व्हाइट कलर्ड, और प्लस आपके पास क्या बनेगा, 2HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्लियर हो गया। तो उसके बाद हमारे पास है जी
इसके रिएक्शंस विद गैसेस। गैसेस के साथ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे रिएक्ट करता है? गैसेस में ये रिएक्ट करता है, रिएक्शंस विद गैसेस। किस किस गैस के साथ रिएक्ट करता है जी? ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और क्या बनाता है? रिएक्शन विद गैसेस। क्या क्रिएट करता है सल्फ्यूरिक एसिड? अमोनियम सल्फेट प्रोड्यूस करता है। जब आप अमोनिया को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो आपके पास क्या बनता है जी? NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। ओके हो गया। और उसके बाद है जी इसका रिएक्शन विद बेंजीन। अगर हम बेंजीन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है जी? आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। ये रिएक्शन आप लोग आगे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेंजीन के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है, बेंजीन C6H6, या आपके पास इस तरह से एरोमेटिक रिंग की मदद से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C6H6। When sulfuric acid would react with benzene, it would create C6H5SO3H, benzene sulfonic acid, प्लस आपके पास बनता है जी H2O। Benzene sulfonic acid can be represented as an aromatic ring, benzene ring with SO3H. This is benzene sulfonic acid. क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये थी जी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसके बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।